अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर हालात की तब्दीली पाकिस्तान के बाहर के मंजरनामे से बहुत ज़्यादा जुड़ी है और ये तस्वीर पिछले 2 साल में जितनी वाज़ेह हुई, शायद पाकिस्तान की 75 साल की तारीख में इतनी वाज़ेह नहीं हो सकी जिसे आम आदमी भी समझ सके। अब पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी की नज़रें डोनाल्ड लू के उस बयान पर थीं जिस पर डोनाल्ड लू को तलब किया गया और अमेरिका में उन्हें सवाल पूछा गया कि आपने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली में क्या किरदार अदा किया है। साइफर का जो इल्जाम लगता है, इसकी हकीकत क्या है? इस पर डोनाल्ड लू ने जो कुछ कहा ये तो रिपोर्ट हो चुका, लेकिन अब जो इल्जाम लगाने वाली पार्टी है यानी इमरान खान की जानिब से जो कुछ कहा गया था, डोनाल्ड लू के इस तरदीदी बयान के बाद इमरान खान भी इस पर बोल पड़े हैं। और सिर्फ बोले ही नहीं, बल्कि लगता यह है कि उन्होंने डोनाल्ड लू की असल गलती को गले से पकड़ लिया है। इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ डोनाल्ड लू ने अपने इस तरदीदी बयान के अंदर ढके छुपे अल्फाज में एक तस्दीक भी की है, और ये तस्दीक बिला वास्ता यानी इनडायरेक्ट तरीके से है। वो ये कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की तब्दीली या इमरान खान को रुखसत करने के लिए कोई धमकी नहीं दी थी, लेकिन फिर साथ अगले ही जुमले में पाकिस्तान को ईरान के हवाले से एक बड़ी धमकी दे देते हैं। इमरान खान ने इस पर भी बात की है, और साथ ही साथ जब हामिद मीर से ये सवाल पूछा गया कि इमरान खान ने तो अपने दौर में आपको ऑफर भी कर दिया और आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो अब इमरान खान डील अगर करना चाहते हैं तो उन्हें डील क्यों नहीं ऑफर की जा रही? इस पर हामिद मीर ने जो कुछ कहा, तो लगता यह है कि या तो हामिद मीर साइड बदल गए हैं या फिर वो वाकई ये समझते हैं कि अब हालात ऐसे हैं कि जिसमें इमरान खान डील नहीं करेगा। ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाजे करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि डोनाल्ड लू के बयान के ऊपर इमरान खान ने जेल के अंदर जब सहाफियों से बात की और उन्हें ये वाजे तौर पर कहा कि डोनाल्ड लू ने जो कुछ कहा है इसका एक ही लम्हे के अंदर सारा पोस्टमार्टम किया जा सकता है और इसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी उसी वक्त आ जाएगी। डोनाल्ड लू ने अपने तरदीदी बयान में कहा कि मेरी तो असद मजीद से ऐसी कोई मुलाकात ही नहीं हुई और ना ही मैंने ऐसी कोई धमकी दी है। इमरान खान से मिलने वाले सहाफ़ियों और ख़ास तौर पर पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने फिर मीडिया से कहा कि इसका बहुत सिंपल हल है कि असद मजीद को बुलाया जाए और उनसे एक ही सवाल पूछा जाए, क्या आपकी डोनाल्ड लू से मुलाकात हुई या नहीं? अगर तो वो कह दें कि मुलाकात हुई है, जिसका वो इससे पहले एक कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान एतराफ़ कर भी चुके, तो वाज़ेह हो जाएगा कि डोनाल्ड लू झूठ बोल रहा है, और ऐसा झूठ कि जब डोनाल्ड लू तरदीदी बयान भी दे रहा था उस वक्त उस हॉल के अंदर भी लायर लायर झूठे झूठे के इल्जामात लग रहे थे। बैरिस्टर गौहर ने क्या कहा, इस वीडियो में देखिए। इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करते हैं। खान साहब ने पुरजोर ये मुतालबा किया है और हम असद मजीद को कॉल ऑन करते हैं कि आप इस स्टेटमेंट के बाद अपनी स्टेटमेंट जरूर दे दें और इस बात की तायीद करो और इसकी तरदीद करो कि उसने जो कहा है कि कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है उसको डिनाई करे, क्योंकि ये जो एविडेंस है जो उसने दी है डोनाल्ड लू ने वो सरासर झूठ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश जरूर हुई है और उसके आने के एक दिन बाद नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गया था। इसकी सारी कंटेंट्स अवेलेबल है, कल की एविडेंस ये बिल्कुल सरासर झूठ है और हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद साहब एक मरतबा फिर अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अब एक लम्हे को आप डोनाल्ड लू के इस बयान को अपने जहन में रखिए और फिर आपको बताते हैं कि कैसे इनडायरेक्टली डोनाल्ड लू इस सारे मामले की खुद तस्दीक भी कर रहे हैं। ईरान का मामला भी इस ब्रीफिंग के दौरान डिस्कस किया गया और इस पर डोनाल्ड लू ने कहा कि मैंने पाकिस्तान की इंतजामिया को वाज़े तौर पर बता दिया है, बल्कि उन्हें वार्न कर दिया है। अल्फाज इस्तेमाल किए कि मैंने उन्हें अमेरिका की तरफ से ये वार्निंग दे दी है कि अगर आपने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मुआहिदा मुकम्मल किया या ईरान के साथ मुआशी मामलात को आगे बढ़ाया तो ये अमेरिका इसे अपने खिलाफ दुश्मनी समझेगा और फिर पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर असर भी पड़ेगा, और ये असर मस्बत यानी पॉजिटिव नहीं बल्कि मनफी होगा। यानी एक तरफ ये कैसा मजाक है कि वो कहते हैं कि हमने तो रशिया के मुकाबले में पाकिस्तान को कोई धमकी नहीं दी। ये एक बड़ा बुनियादी सा एक कंपैरिजन है। आप ये देखिए कि ईरान अमेरिका का बड़ा दुश्मन है या रूस, तो यकीनी तौर पर इसका जवाब है रूस। तो जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रूस जाते हैं और रूस के साथ मुआहदे भी किए जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ये रूस का सबसे कामयाब तरीन दौरा हो, उस मौके पर अमेरिका पाकिस्तान को धमकी नहीं देगा,
लेकिन अगर ईरान के साथ सिर्फ गैस पाइपलाइन का मुआहदा ही पूरा कर लिया तो इस पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लेगा। यानी जहां वो तरदीद कर रहे थे वहीं ढके छुपे अल्फाज में वो तस्दीक भी कर गए। और झूठ का कौन सा सर पांव होता है, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और इन 100 झूठों में इंसान सच भी तो बोल ही देता है। ये वो जो सच है जो डोनाल्ड लू की जबान पर आ गया है। चलें, अब जहां झूठ और सच की बात हो ही रही है तो वहां फिर ये सवाल हामिद मीर के सामने भी रख देते हैं। अब इसमें तो कोई शक और कोई डाउट नहीं है कि हामिद मीर पाकिस्तान के एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां उन पर तनकीद भी करती रही हैं। लेकिन हामिद मीर से जब एक प्रोग्राम के दौरान ये सवाल पूछा गया कि आप ये बताइए कि इमरान खान जेल में बैठकर ये कह रहे हैं कि 5-6 माह में मैं बाहर आ जाऊंगा और ये हुकूमत 6 माह से ज़्यादा चल नहीं सकती, तो फिर इसका मतलब ये है कि इमरान खान को या तो डील ऑफर हो चुकी या वो डील करने जा रहे हैं। इस पर हामिद मीर ने कहका लगाया और कहा कि गो के इमरान खान के दौर में मुझ पर बड़े जुल्म किए गए, ऑफर किया गया, मेरे लिखने पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन मैं इसे जाती अनाद का बायस नहीं बनाता। मैं आपको सच बताता हूं और सच ये है कि इमरान खान के पास जो कोई शख्स डील या मुफाहमत का बयानिया लेकर ये पैगाम लेकर जाता है उसे अडयाला जेल में डांट पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुफाहमत या फिर डील के लिए सबसे ज़्यादा क्या इमरान खान को अली अमीन गंडापुर पुश कर रहे हैं, क्योंकि चारों न चार वो केपी के वज़ीर आला तो हैं और उन्हें चलना है वफाक के साथ, और वफाक के साथ चलने के लिए वज़ीर आज़म के साथ ताल्लुकात अच्छे करने होंगे और दीगर मुक़तदरा के साथ भी उन्हें चलना पड़ेगा। ऐसे में मुफाहमत करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हामिद मीर ये बताते हैं कि फिर ऐसी सूरत हाल में जो इमरान खान के सामने ये कहता है कि हमें कुछ बातचीत करनी चाहिए, 1-2 कदम पीछे आना चाहिए, तो उसे जेल के अंदर इमरान खान से डांट भी पड़ जाती है और उसे कहा जाता है कि मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ जो डील करके पाकिस्तान से बाहर चला जाए या जो अपनी ज़ात का सोचे। हामिद मीर कहते हैं कि मुझे मेरे ज़राए ने ये बताया, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे लोग हैं जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद हैं वो भी, और दीगर भी कुछ ज़राए हैं जो ये बताते हैं कि इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पर मुफाहमत का पैगाम लेकर जाने वाले अपने पार्टी के लोगों से कहा, मुझे इमरान खान ही रहने दो, मुझे नवाज शरीफ मत समझो, मैं अपनी ज़ात के लिए डील करके बाहर नहीं निकलूंगा, मेरी यहाँ से डेड बॉडी भी निकली तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर जाओ, केपी के मामलात को चलाओ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ जो जुल्म हुआ है उसके लिए इंसाफ मांगो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने जो वोट डाला है उसका इंसाफ मांगो और अपना मैंडेट वापस मांगो। मुझे डील या ढील की ज़रूरत नहीं है। और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट या असेंबली के अंदर भी वो हल ढूंढ लिया है कि जिससे सिर्फ PMLN ही नहीं बल्कि बड़े बड़ों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपने कभी सुना हो कि असेंबली के अंदर से हुकूमती बेंचेस से हुकूमती वुज़रा और हुकूमती MPAs ही वॉकआउट कर गए? ऐसा हुआ, ऐसा पंजाब असेंबली के अंदर हुआ और उस वक्त हुआ जब बजट के ऊपर ऑपोजिशन लीडर की जानिब से तकरीर शुरू की गई तो मरियम नवाज तो अपनी वालदा मरहूम कलसूम नवाज और वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान नवाज शरीफ की तस्वीर डाइस के ऊपर रखकर तस्वीर करते रहे और इसे इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाता रहा और PTV ने इसे भरपूर कवरेज दी। अब जब ऑपोजिशन लीडर तकरीर करेगा तो इसे भी कवरेज देनी पड़ेगी। लेकिन ऑपोजिशन लीडर के डाइस के ऊपर इमरान खान की तस्वीर मौजूद थी। इमरान खान की तस्वीर ऐवान के अंदर आई तो हुकूमती बेंचेस से MPAs ने वॉकआउट कर दिया, जिस पर पंजाब असेंबली में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद ऑपोजिशन लीडर की जानिब से कहा गया कि अगर इन्हें मसला तस्वीर से है तो फिर तस्वीर तो होगी और जब जब मैं बात करूंगा यहाँ पर तस्वीर मौजूद होगी। और ये मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जहाँ ऑपोजिशन वॉकआउट करके बाहर जा रही है। यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो इनका पूरा हल ढूंढ लिया है। उधर एक मामला गवादर के अंदर होने वाले हालिया हमले का भी है। ISPR के बयान के मुताबिक गवादर GPA पोर्ट अथॉरिटी के ऊपर जो हमला किया गया इसमें पाकिस्तानी फोर्सेस के 3 जवान शहीद हुए। लेकिन आदिल राजा की जानिब से दावा किया जा रहा है कि 26 जवान शहीद हुए हैं और उन्होंने मुबैना तौर पर एक वीडियो भी शेयर की है जिसमें ताबूत को ले जाते हुए देखा जा सकता है और इसके साथ एक सवालिया निशान भी खड़ा किया है जिसमें वो 26 जवान के शहीद होने का दावा कर रहे हैं। ये वो हालिया सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और बैरूनी मामलात के हवाले से है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।